कई सारे लोगों की यह शिकायत रहती है कि वह आसन तो करते हैं, आसन में शरीर को स्थिर भी करके रखते हैं, परंतु कुछ भी लाभ प्राप्त नहीं होता। तो यहाँ पर कुछ बातें समझने योग्य हैं। सबसे पहली बात तो यह कि केवल आसन लगा लेने से कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि आसन जो हैं वह चिकित्सा पद्धति में केवल एक सहायक अंग हैं, यह विशेष चिकित्सा नहीं है। अर्थ उदाहरण के रूप में समझें, यदि किसी एक व्यक्ति को मधुमेह है, डायबिटीज़ है, वह सभी योग अभ्यास आसन कर रहा है जो डायबिटिक के मरीज़ को करने चाहिए। नियमित रूप से वह व्यक्ति अभ्यास कर रहा है, परंतु अब उस व्यक्ति ने अपने जीवन शैली में कोई परिवर्तन नहीं किया। अर्थ सोने का उठने का समय उसका कोई ठीक नहीं है, भोजन का समय ठीक नहीं है, ना ही उसने चीनी छोड़ी है, ना ही उस व्यक्ति ने रिफाइंड ऑयल छोड़ा है, ना ही और अन्य जीवन शैली में अपने परिवर्तन किए हैं, ना ही समय पर दवाई खाता है। तो ऐसे लोगों को आसनों से कुछ भी लाभ प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि आसन विशेष चिकित्सा नहीं है। चिकित्सा में, चिकित्सा पद्धति में या चिकित्सा के क्रम में केवल सहायक अंग हैं। यदि केवल आसनों के ऊपर निर्भर रहेंगे तो कुछ भी लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। अन्य जीवन शैली में परिवर्तन करके तब आसनों का अभ्यास किया जाए, तब दोनों चीज़ें साथ साथ में चलेंगी और अधिक लाभ आपको प्राप्त हो पाएगा। दूसरी बात, केवल आसन लगा लेने से कुछ भी अर्थ सिद्ध नहीं होता। उससे पहले यह बात जानना बहुत ज़रूरी है कि उस आसन को करने के लिए आपका शरीर तैयार है भी या नहीं। अर्थ किसी एक आसन को करने के लिए आपका शरीर तैयार नहीं है, परंतु किसी तरह से आपने खींच कर, तान कर, जोर ज़बरदस्ती करके शरीर को ले आए हैं आसन में, तो इससे कुछ भी नहीं होगा। इससे केवल शरीर को पीड़ा मिलेगी और नुकसान होगा, केवल क्योंकि अभी शरीर आसन को करने के लिए तैयार नहीं है। हर आसन को करने की एक पूर्व उसकी तैयारी होती है। पहले सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास किया जाता है, उसके बाद आसन। आसन की परिभाषा स्थिरम सुखम आसनम, स्थिर रहें और सुखपूर्वक रहें, तभी आसन ठीक प्रकार से कार्य कर पाएंगे। ज़ोर ज़बरदस्ती करके कोई भी आसन करेंगे तो उसका लाभ तो नहीं मिलेगा, परंतु नुकसान, दुष्परिणाम अवश्य ही प्राप्त हो जाएगा। अब तीसरी और अंतिम बात, आसन तो करते हैं, जीवन शैली में भी परिवर्तन किया है, तब भी लाभ नहीं हो रहा है। तो एक इसका विशेष कारण यह है कि आसन करने के लिए आसनों का क्रम आपका ठीक होना चाहिए। अर्थ किस आसन से पहले कौन सा आसन और किस आसन के बाद कौन सा आसन करना चाहिए। अर्थ आगे झुकने वाले आसनों के बाद तुरंत पीछे झुकने वाला, पीछे झुकने वालों के बाद तुरंत आगे झुकने वाला, इन सब चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, किसके बाद कौन सा और किससे पहले कौन सा अभ्यास करना चाहिए। इसके लिए एक नया चैनल बनाया गया है जिस पे सभी आसनों के और सभी व्यायामों के संदर्भ में विस्तार से चर्चा की जा रही है। हर एक बात के संदर्भ में पूरी जानकारी आपको दी जा रही है। उस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। ओंकार योग के नाम से नया चैनल बनाया गया है। उसके साथ आप जुड़ के सभी अभ्यासों की संपूर्ण जानकारी, उसके लाभ, विधि, प्रभाव, सावधानियाँ, किस आसन का कहाँ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सभी की विस्तार से चर्चा की जा रही है। उस चैनल के साथ जुड़कर वहाँ से सभी आसनों की पूरी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं।